दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि सबसे पहले हम संधि का अर्थ जान लेते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़। एक दूसरा अर्थ होता है मेल। तीसरा अर्थ होता है समझौता। समझौता। ये संधि के तीन अर्थ होते हैं। जोड़ अर्थात जैसे हड्डियों का जोड़ हो गया या फिर संख्याओं का जोड़ हो गया, तो ये जोड़ हो गया। संधि का एक अर्थ हो गया जोड़। दूसरा होता मेल, जैसे दो दोस्तों का आपस में मेल होता है, दो परिवारों का मेल होता है, इस तरीके से मेल। समझौता। समझौता अर्थात जैसे जैसे प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग जब युद्ध करते थे, जब युद्ध होता था तो जब युद्ध करते करते कोई परिणाम नहीं निकलता था तो दोनों राजा एक दूसरे से समझौता कर लेते थे, संधि कर लेते थे, अर्थात समझौता कर लेते थे। तो वही संधि का अर्थ हो गया समझौता। दोनों राजा एक दूसरे से मिल गए अर्थात समझौता हो गया। अब हम देखते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, मतलब दो वर्ण जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसमें जो विकार आएगा, विकार अर्थात परिवर्तन आएगा, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लिखा है भाव धन अर्थ, क्या हो गया? भावार्थ। तो यहाँ पर दो वर्ण एक दूसरे से मिले, जैसे व और अ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं? वा। तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ, जैसे व और अ मिलकर के व में आ की मात्रा लग गया, तो यही जो परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना होता है। तो संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हिमालय। हिमालय ये एक संधि है। इसको जब हम अलग करेंगे, जैसे हो गया ये हिम धन आलय, तो ये जो हमने हिम और आलय दोनों को अलग अलग किया, ये अलग करने की जो विधि है वो संधि विच्छेद कहलाती है। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला यहाँ पर होता है स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब इनको थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन अर्थात बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। जैसे वाचन धन आलय बराबर ये हो जाएगा वाचनालय। वाचनालय। यहाँ पर दो स्वर, मतलब पहले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला, अर्थात यहाँ पर देखें तो ये जो है अ न में अ स्वर लगा हुआ है और आ यहाँ पर पहले से ही है, दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं? आ। तो ये स्वर संधि हुई। यहाँ पर अ भी एक स्वर है और आ भी एक स्वर है, तो दोनों मिलके इन स्वरों में जो परिवर्तन हुआ वो स्वर संधि हो गई। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से, मतलब व्यंजन है वो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, मेल होने पर, मिलने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो है व्यंजन में होगा, स्वर में नहीं, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है दिक धन दर्शन। ये जब इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा दिग्दर्शन।
दिग्दर्शन। तो यहाँ पर ये जो क है, ये जो है व्यंजन में मिला, द में मिला, तो क द में मिलके क्या हो गया, ग हो गया, अर्थात व्यंजन में हमारे परिवर्तन हो गया। यही व्यंजन संधि कहलाती है। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें जो है विसर्ग में परिवर्तन होगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर, देखते हैं, मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। तो इसमें मनः धन अनुकूल, यहाँ पर मनः में ये जो विसर्ग लगा है, ये यहाँ आकर के जो है, जब हम इसका संधि करेंगे तो विसर्ग न, मतलब ये विसर्ग की जगह पर ओ की मात्रा आ गई, तो ये क्या बन गया, मनोनुकूल। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ विसर्ग में, वही विसर्ग संधि कहलाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।